हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, कोरोना वायरस के दौर में कई नए शब्दों को आपने सुना होगा और ऐसा ही एक शब्द आजकल चर्चा में है जिसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी, है ना? तो ये क्या है? आज इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं हूँ आनंद देव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आनंद 18। सबसे पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो। दोस्तों, दरअसल इतना तो आप जानते हैं कि किसी वायरस को रहने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, तभी तक वो ज़िंदा रह पाता है। यानी डॉक्टरी या वैज्ञानिक भाषा में अगर कहें तो वायरस को एक नया होस्ट चाहिए। यानी ऐसे में वायरस कमज़ोर इम्यूनिटी वाला शरीर ढूँढता है और जैसे ही वो मिल जाता है उसे संक्रमित कर देता है। ठीक है? अब इसमें बात आती है हर्ड इम्यूनिटी की। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है? जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि दिल्ली में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में जितने भी कोरोना पेशेंट थे, उनका रिकवरी रेट बढ़ गया है। तो उसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि कहीं हर्ड इम्यूनिटी का इसमें योगदान हो सकता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसको देखा जाए तो हर्ड को हम लोग एक तरीके से हिंदी में बोलते हैं झुंड, और इम्यूनिटी मतलब जानते ही हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी कहने का मतलब झुंड यानी सामूहिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़े हिस्से या आम तौर पर 70 से 90% लोगों में किसी वायरस से लड़ने की ताकत का पैदा हो जाना, इसे ही हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यानी इतने लोगों का इम्यून सिस्टम का ठीक हो जाना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ जाना। और जब इतना लोग में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो फिर हमें वायरस का खतरा कम हो जाएगा और इस वजह से वायरस के संक्रमण की जो चेन बनी है वो टूट जाएगी। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं वो भी इस संक्रमण से बच जाएंगे। फिलहाल पूरे विश्व में इसी बात पे बहस और शोध चल रहे हैं कि लोगों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए। ऐसे में अगर हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाता है तो जो वायरस को जो नए नए शरीर मिल रहे थे, जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग थे, तो वो मिलना बंद हो जाएगा। और वो जब वायरस को शरीर नहीं मिलेगा तो एक वक्त के बाद खुद ब खुद वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि वायरस की भी एक उम्र होती है, उसके बाद वो मर जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अनुसार हर्ड इम्यूनिटी की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे इस संक्रमण से बचाव के लिए जो टीके दिए जाएंगे उसका प्रभाव, ठीक है, उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जितने भी टीके दिए जाएंगे तो उससे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी और इस प्रकार हमारा कोरोना का जो चेन है वो टूटेगा। यानी कहने का मतलब, ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि जब तक टीका नहीं आता है, जब तक इसका वैक्सीन जो है वो सफल नहीं होता है, यानी कि जब तक आम लोगों में वो वैक्सीन सफल होने के बाद आम लोगों तक पहुंचता है, टीके का प्रयोग होता है और 60 से 70 या 80% लोगों तक जब ये टीकाकरण हो जाएगा, तब ये एक प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने में सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसे कि हमने देखा है कि डिप्थीरिया, उसके अलावा कि पोलियो, इन सब में भारी मात्रा में टीकाकरण किया गया, कई वर्षों तक अभियान चलाया गया, तब जाके इसके अगेंस्ट में हर्ड इम्यूनिटी स्थापित हुआ, जिससे कि आज पोलियो और इन चीज़ों की बीमारियां बहुत ही नेग्लिजिबल है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कोविड-19 के लिए यह सीमा लगभग 60% भी अगर हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाता है, तो ये कोरोना का चेन टूट सकता है। ऐसे पोलियो में यह सीमा 80 से 85% और खसरे के लिए 95% तक थी। ऐसे में दोस्तों, फ़िलहाल तो हम सभी को अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने पर विशेष ध्यान देना होगा और साथ ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य करना होगा। ठीक है? और लोगों को इस विषय में भी जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरा समाज नहीं जागरूक होगा तो हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए समाज को जागरूक करना ज़रूरी है और इस विषय की, इस चीज़ की गंभीरता को लोगों को बताना ज़रूरी है। और साथ ही इन चीज़ों का सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन भी करना चाहिए और सभी को स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, तभी इस बड़ी महामारी, बड़ी आपदा से हम लोग बाहर आ पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, सभी सरकार के गाइडलाइंस को आप फॉलो करें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक रूप से आप भीड़-भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाएँ। इन सब चीज़ का पालन करें, निश्चित ही हम लोग इससे जंग जीतेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा लगा होगा, तभी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नहीं तो कमेंट में आप लिख कर बताइएगा कि कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद।